पृथ्वी से डायनासोर समाप्त क्यों हुए? इसके कई कारण हैं। आज इन्हीं कारणों में से एक कारण पर हम चर्चा करेंगे। अपने टॉपिक पर चलते हैं, समझते हैं कि समतापी जीव क्या होते हैं, विषमतापी जीव क्या होते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं समतापी जीव की, जिन्हें हिंदी में एक दूसरा नाम इनका उष्ण रक्त वाले जीव भी इन्हें कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें कहेंगे वार्म ब्लडेड एनिमल। समतापी जीव उन जीवों को कहते हैं जिनके शरीर का टेम्परेचर परमानेंटली फिक्स होता है। जैसे हम लोग हैं, 37 डिग्री हम लोगों का टेम्परेचर है, तो वो ठंड में हो, गर्म में हो, बरसात में हो, हम लोग पानी के अंदर हों या आसमान में हो या कहीं पर भी हों, हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होने वाला है। किसी विशेष परिस्थिति में आ गए तो अलग चीज़, जैसे बुखार हो गया या फिर और कोई बीमारी हो गई, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, सामान्य परिस्थिति की बात कर रहा हूँ। ऐसे जीव जिनका तापमान बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें हम समतापीय जीव कहते हैं। जैसे हम लोग हो गए, मतलब आप बात कर सकते हैं मनुष्य की, और जितने भी स्तनधारी हैं, मैं एक बार बता देता हूं आपको कि पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी स्तनधारी हैं, गाय, भैंस, बकरी, हाथी, शेर, ठीक है, और जितने भी पक्षी होते हैं, मनुष्य, हालांकि ये मनुष्य स्तनधारियों में ही आता है, तो स्तनधारी और पक्षी मैंने बताया, जितने भी पक्षी हैं, कौवा हो गया, चिड़िया हो गई, बुलबुल हो गई, जितने भी लोग हो गए, सारे लोग पक्षी में आते हैं। तो स्तनधारी और पक्षी, ये इनकी जो वैरायटी है, ये समतापी जीव में होंगे। इसलिए बहुत रेयर केस में तापमान की वजह से जल्दी विलुप्त नहीं होते। तो आपने समझा, समतापी जीव किन्हें कहेंगे? ऐसे जीव जिनका तापमान बाहर के तापमान पर निर्भर नहीं करता है, वो समतापी जीव कहलाते हैं। हमारा टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हम कहीं भी चले जाएं, चाहे सियाचिन चले जाएं, चाहे पाकिस्तान के जैकोबाद चले जाएं, कहीं भी चले जाएंगे, हमारा जो टेम्परेचर है वो निश्चित ही रहने वाला है। तो हम जो मनुष्य हैं वो किस में आएंगे? समतापीय जीव में आएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विषमतापी जीवों के बारे में। इसको देखिए, विषमतापीय जीव कौन कौन से हैं? विषमतापी जीव जो होते हैं, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ऐसे जीव जिनका तापमान बाहर के वातावरण पर निर्भर करता हो। जैसे में सरीसृप। सरीसृप का मतलब रेंगने वाले, जैसे छिपकली हो गया, और क्या नाम है आपका, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गए, और जितने भी उभयचर हैं, उभयचर, चर मतलब निवास करने वाले, रहने वाले, और उभय मतलब दोनों जगह, एमबी, जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, ऐसे जीव जो जल और पृथ्वी दोनों पर है, उन्हें हम उभयचर कहते हैं। जैसे मेंढक। तो जितने भी सरीसृप हैं, जितने भी मेंढक हैं, ये लोग क्या हैं? ये लोग विषमतापी जीव की श्रेणी में आते हैं। इनका जो टेम्परेचर है वो पहले, मतलब गर्मी में गर्म हो जाएगा, ठंडी में ठंड हो जाएगा। इसीलिए जब मौसम बदलता है तो आप देखेंगे कि इनकी भी चाल ढाल रंग रूप बदलने लगते हैं। ठंड में घर में छिपकलियां बहुत कम नजर आएंगी, वैसे तो नजर आएंगी गर्मी में, लेकिन ठंड में बहुत कम नजर आती हैं। यही कारण है कि वो विषमतापी जीव होते हैं, वातावरण को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसी में इनकी जो सबसे बड़ी प्रजाति थी, सरीसृपों में जो सबसे बड़ा जीव था, जिसे हम कहते हैं डायनासोर, यूनानी भाषा में इसे कहते हैं बड़ी छिपकली। जो डायनासोर था, एक मत ये है कि जब पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन हुआ, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, तो ये जो जीव थे वे सरवाइव नहीं कर पाए, इसीलिए डायनासोर पृथ्वी से समाप्त हो गए। एक सबसे महत्वपूर्ण रीजन डायनासोर के समाप्त होने का ये है। कई रीजन ये भी है कि पृथ्वी पर जो उल्का पिंडों की बौछार हुई, जिसके कारण भी डायनासोर मर गए। तो डायनासोर के विलुप्त होने की एग्जैक्ट बात तो नहीं पता चल पाई है, कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर हम इनका आकलन कर सकते हैं। आज हम लोगों ने समतापी विषमतापी के बारे में सुना। बायोलॉजी का ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। बायोलॉजी के हम लोग अब तक 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, एक ब्लड पार्ट 1 और एक दूसरा ब्लड पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें। जय हिंद।